हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग का टॉपिक है, क्या आजकल आपने बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे राइटर्स और कुछ यूट्यूब चैनल वाले को इस तरह से पेश करते हुए देखा गया आफ्टर 4 जून 2024 इलेक्शन, जैसे ऐसा लगता है कि पता नहीं अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस ने कौन सी विजय हासिल कर ली है। क्या ऐसा सच है? आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपसे वो शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के लिए ये जीत के क्या मायने हैं, ये क्या इंडिकेशन करता है और आगे की भारत की राजनीति किस तरफ जा रही है। सबसे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत मैं एक शायरी के साथ करता हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक बीजेपी के बड़े लीडर को बोलते हुए सुना था। मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊँगा। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस वालों ने जो कुछ सक्सेस उन्हें मिला, स्पेशली ये 3 स्टेट में, उसके क्या मायने हैं, और ये जो लॉस हुए कुछ स्टेट में, इसमें बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, और इसको ये कैसे देखते हैं आगे आने वाले इलेक्शन में। सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू 5 मेन पॉइंट्स। सबसे पहला, बीजेपी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले लास्ट एक दशक में, 10 सालों में कैसी रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जो पिछले 30 वर्षों में किसी भी पार्टी का बेस्ट है। अगर हम बीजेपी के ही परफॉर्मेंस 2014 और 2019 के प्रदर्शन को छोड़ दें, तो लास्ट 30 सालों में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस किसी भी पार्टी ने कभी नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक पार्टी लगातार 3 जनरल इलेक्शन में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करती जा रही है और उसके नए एरिया को जोड़ती जा रही है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। दिस शोज दैट बीजेपी इज लिटिल बिट डाउन बट नॉट आउट। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मोदी इज इनविंसिबिलिटी। नरेंद्र मोदी फिर से एक बार अजय साबित हुए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट 62 ईयर्स में, इंडिया के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब कोई एक नेता तीसरी बार एक प्रधानमंत्री बन के इतने ज़्यादा मेजोरिटी वोट से आता है। और आप यदि वर्ल्ड के हिस्ट्री को भी चेक करें तो वहाँ भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट होंगे जब एक पॉलिटिकल लीडर थर्ड टर्म में इस तरह का विन लेकर आता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और ये विजय, ये विन, ये साबित करता है दैट बीजेपी कितनी मजबूत और संगठित पार्टी है। और आज के डेट में 3 बार के जनरल इलेक्शन के बावजूद भी बीजेपी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। सीट में कुछ कमी आई है, उसके एक अलग रीजन है, बट वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल, लोगों के चाह में, लोगों के लाइकिंग्स में कोई कमी नहीं आई है। नंबर 3, एम्बिशन एंड रेजिलियंस ऑफ बीजेपी। आप बीजेपी पर एम्बिशियस होने का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक संगठन के जीवन में एम्बिशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बीजेपी की खासियत यह है कि वो किसी भी परिस्थिति में वापस करने की क्षमता रखते हैं। जैसा मैं बहुत सारा एग्जाम्पल देता हूँ, 2000 बीजेपी गुजरात में ऑलमोस्ट 35 साल से शासन कर रही है, और 2017 के इलेक्शन में ऐसा लगने लगा था दैट बीजेपी शायद गुजरात हार जाए और कांग्रेस वहाँ सरकार बना ले, और ऐसा करीब करीब हो चुका था, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के वोट मार्जिन और सीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 99 सीट्स आए थे, इट वॉज द लोएस्ट इन द हिस्ट्री। और आप 2022 का जब इलेक्शन देखते हो तो बीजेपी कम विद 3/4 मेजोरिटी इन गुजरात। It shows that BJP is ambitious, BJP is resilient, and BJP organization has such a strong power that they could come back anything from anywhere. This is a very very big thing, और वो उन्हें दूसरे पार्टी से अलग करती है। चौथा, आपको ये मानना पड़ेगा, और आजकल सारे डेटा आए हैं, ये जो 3 स्टेट में बीजेपी के सीट्स कम आए हैं, उसके पीछे ये नहीं है कि बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया या उन्होंने डिसलाइक किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न अपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, एनसीपी का एक विशियस एंड लाइज पे बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था। और वो जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उन्होंने किया, दैट्स नंबर 1, दैट बीजेपी आने से संविधान बदल देगी, 400 सीट आने से संविधान बदल देगी, और उसके कारण एक बहुत बड़ा दलित का एक वोटर और माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर कंसोलिडेट होकर के अपोजिशन पार्टी को वोट किए, क्योंकि उन्हें लगा कि 400 सीट आने पे बीजेपी संविधान बदल देगी। और दूसरा, भले ही ये माइनर रीजन है, बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, कांग्रेस ने ये जो एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में ये जो फैलाया दैट इफ कांग्रेस विल कम टू पावर, हर महीने लोगों को 8,500
खटाखट मिलेंगे और उसके कारण एक जो बड़ा वोटर था वो इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी को वोट किया। सो ये भी एक रीज़न था। इसका मतलब ये नहीं दैट बीजेपी गॉट डाउन। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी cognizant about this fact. It was not the BJ's fault. It was getting much more vicious and much more shrill by the opposition party. एंड पांचवा जो मैं इन सारे एनालिसिस से निष्कर्ष करके निकालता हूँ, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और मेरा ऐसा मानना है, जो मैं पहले दिन से इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ लोगों से, आगे का रास्ता अपोजिशन के लिए इज़ नॉट ईजी, इट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। वहीं बीजेपी के लिए ये टाइम है गो टू बैक टू बेसिक्स, और अपने बेसिक्स पे वो जाएं। उन्होंने जिस तरीके से ये यूपी और महाराष्ट्र में अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया, सीट्स बढ़ाए, वो बेसिक्स पे जाएं। लेकिन यदि बीजेपी वाले इस चीज़ को समझ गए हैं कि कांग्रेस ने उन्हें कहाँ मात दिया मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में, और इफ दे फाइंड द राइट वे हाउ टू डील विद दैट, देन इट विल बी डन एंड डस्टेड फॉर द अपोजिशन पार्टी। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज उन्होंने सारे पत्ते खोल दिए, और सारे पत्ते खोलने पे आप वोटर में भी जाओ तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनके बातों का कोई ठीक नहीं। इन्होंने कमिटमेंट किया था ये सारे 8,000 रुपया देंगे, वो दे नहीं रहे हैं। इन्होंने बोला था कि बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, बीजेपी वाले ने तो संविधान बदला नहीं, इन्होंने तो बहुत कुछ अच्छा किया हमारे लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपने बैक टू बेसिक्स आनी पड़ेगी, और अपोजिशन के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि वो अपने रणनीति में इतना कुछ करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से सत्ता में आए, वो फिर से सरकार थर्ड टाइम बने, और अभी तक के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के लग रहा है कि ये जो 2014-2019 में जिस तरह से शासन चला रहे थे उसी तरह से चला रहे हैं। सारे मंत्री मेन उनका ही है, स्पीकर में भी मैं सुन रहा हूँ शायद बीजेपी का ही होगा। तो सब कुछ सेम ही हुआ, तो अपोजिशन वाले को क्या मिला। और इसलिए ये मेरा अपना एक एनालिसिस है। आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट, देन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। So whenever I will make the content and blog, it will come to you. Till the time, take care of yourself, and please keep continue watching to my channel and my content. Take care.